अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के पीछे अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के पीछे अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, मैं अपनी टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ सिटी फालिया में। आज एक नए इशू के साथ। आज का प्रोग्राम एक ऐसी लड़की के गिर्द घूम रहा है जिसको एक डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन क्या हुआ, वो डॉक्टर ना बन सकी। लेकिन उसके जो भाई हैं उनने एक्सपेंस बर्दाश्त करके उसके हॉस्पिटल बना के दिया, नादार गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया, हॉस्पिटल को बाकायदा रनिंग में आया, तो क्या हुआ कि जो 62 लोग थे हॉस्पिटल, जो उसके साथ शराकतदार थे, जो पार्टनर थे, उन्होंने क्या किया कि उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। बाद में ये 2012 से लेकर अभी 2017 है, उसको लगातार थ्रेट्स, लगातार FIRs, लगातार और इस तरह के मसाइल में दरपेश वो लड़की, उसने मैं जुर्म के पीछे की टीम को कॉल की। जुर्म के पीछे की टीम लाहौर से सिटी फालिया में पहुंची। अभी हम जा रहे हैं उस लड़की के घर और उसकी ही ज़बानी ये टोटल जो आप बीती है, जो उसके साथ हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। और आप नाज़रीन, आपने फैसला करना है, क्या उस लड़की के साथ ऐसा होना चाहिए था या ऐसी क्या वजूहत थी जो इस लड़की के साथ ऐसे दिल खराश मनाजर पेश आए और क्यों आए। तो आइए चलते हैं उस लड़की के घर और बाकी लड़की के घर जाके उसकी ज़बानी उसे सुनते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ। वो इतनी एक साइको पेशेंट भी बन गई और चारपाई के साथ जा लगी। उसके वालिदैन ने रब्ता किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके वालिदैन को, उसके भाइयों को, जो अभी तक उसकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो उसको मसाइल दरपेश हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे। तो अभी चलते हैं उस लड़की के घर। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त उस मुतासरा जो है लड़की, उनके घर के बाहर। तो अभी उनकी जो आप बीती है या उनकी जो उन पे जुल्म हुआ है वो आपको लाइव दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। जी अभी हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं अब वो मुतासरा जो खातून है, मुतासरा लड़की, उनके घर मौजूद हूँ। अभी उनसे ही पूछते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। वो अपनी ज़ुबान से ही अपने जो उनके अल्फाज हैं या जिस तरीके से वो कहना चाह रही हैं, बयान करना चाह रही हैं, वो अभी आपको दिखाते हैं। तो आप भी सुनिए कि क्या ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने हमें कॉल करके ऑन कॉल बुलवाया है और वो अपनी जो आप बीती है या जो उनके साथ जो कुछ जुल्म हुआ है वो बताना चाह रही हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो हुआ है आपके साथ, जिस तरह का मतलब आपके साथ जुल्म हुआ है या जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ इस तरह के मिसहैप हुए हैं, वो जरा प्लीज हमें बताएं कि क्या हुआ, क्या है। सर, मैंने ना सबसे पहले कुछ लोगों के साथ ना वो हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, इन्वेस्ट किए थे उनके साथ। तो वो जब हॉस्पिटल सही तरह चल गया तो उन्होंने मेरा शेयर निकाल दिया। जब उन्होंने शेयर निकाला तो फिर मैंने अपना अलग हॉस्पिटल स्टार्ट कर लिया, उनसे पेमेंट कुछ लिए, कुछ मेरे भाई बहर होता उसने मुझे मेरी सपोर्ट की, तो मैंने अपना अलग सेटअप स्टार्ट कर लिया। और उन लोगों को ये था कि ये एक छोटी सी लड़की है और ये हमारे मुकाबले करती है। उन्होंने इस तरह करके वो मेरा हॉस्पिटल सील करवा दिया। सील करवाने के बाद मैंने जुर्माना दिया ड्रग कोर्ट में और फिर मैंने खोल लिया हॉस्पिटल। जब मैंने खोला तो फिर जो मालिक मकान था उसने मेरे सामान पे कब्जा कर लिया पूरे हॉस्पिटल पे। और मेरा कसूर इतना था कि वो उधर आके बैठ के सिगरेट पिया करते थे और ऐसे वेटिंग रूम में आके और तरह की बातें करते थे। मैंने उनको रोका था कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको वो रेंट देती हूँ। तो इसलिए इस बात का उनको गुस्सा है और उन्होंने आके मैं घर में आई और मैंने मुलाजमों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया और मेरा सारा सेटअप अपने कब्जे में ले लिया। मैंने पुलिस वालों को कॉल की, मैंने कहा इस तरह उन्होंने मेरा सेटअप सारा कब्जे में ले लिया। तो उन्होंने कहा अगर आप हम ऐसा तोड़ेंगे या आप ये तोड़ देंगे लाभ, तो ये लोग फिर आप FIR काट जाएगी।
हॉस्पिटल मेरा था, मैं रेंट देती थी, फिर भी पुलिस वाले ने मुझे डराया कि अगर तुम तोड़ोगी लाग तो तुम पे FIR काटेंगे। मैं डर गई। एक मिनट, एक बात आपकी नहीं समझ आई। हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए एक बाकायदा एक परमिशन, एक लेटर होता है, उसके बाद ये है कि आपकी इतनी तालीम होनी चाहिए। मतलब आप डॉक्टर हैं या आपके पास कोई है डिप्लोमा वगैरह? नहीं, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर, सबसे पहले मैंने लेडी डॉक्टर से स्टार्ट किया था। एक लेडी डॉक्टर थी CMH खारियां से आती थी मेरे पास, और एक लेडी डॉक्टर इधर थी सिद्धरा तार THQ पे जॉब करती है, 24 घंटे ऑन कर रहती है। और सेक्शन वगैरह एक मंडी के सर्जन थे, वो आते थे, और बल्कि फालिया THQ पूरी टीम आके मेरे सेक्शन वगैरह किया करती थी। कौन से सर्जन थे, क्या नाम था? लेडी डॉक्टर सिद्धरा तार और सर्जन आते थे मंडी से। अब तो ये हॉस्पिटल ही क्यों आपने स्टार्ट लिया? देखिए ना, आपके पास ना तो कोई डिग्री है, तालीम कितनी है आपकी? मेरी FA तालीम है। FA तालीम के बाद बंदा कोई हॉस्पिटल वगैरह स्टार्ट कर सकता है? सर मेरी ख्वाहिश थी, असल में ना मुझे कुछ बनने का शौक था, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी के काम आऊँ। और सबसे मेन चीज ये कि मुझे सबसे पहले ये शौक था कि जैसे ये बेचारे गरीब लोग अस्पतालों में धक्के लेते, मैं इनकी मदद करूं, और मुझे खुशी मिलती थी किसी के काम आके। और मैंने THQ पे परमिशन लेके मैं से 2 साल काम किया था। उन्होंने फिर मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया था। उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब की, घनिया रोड पे डॉक्टर इकबाल साहब के हॉस्पिटल में। उधर से फिर एक लेडी डॉक्टर है, उसके साथ मैंने स्टार्ट लिया था। ये जो टोटल हॉस्पिटल आपने मतलब बनाया है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो किसने की थी? वो मेरे भाई ने की थी। तो इसमें क्या कोई पाकिस्तान का इस तरह का कोई कानून है कि आप अपने तौर पे, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो मैं हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकता हूँ? इसके लिए क्या परमिशन चाहिए होती है? सर वो MBBS डॉक्टर का होना जरूरी होता है। तो वो मेरे पास डॉक्टर थी, उसका नाम था अलमास यास्मीन, CMH खारियां में। उनका हस्बैंड भी उधर मेजर था, और वो हर रोज डेली आती थी। और दूसरे नंबर पे सिद्धरा तारक थी, मेरे साथ 24 घंटे ऑन कर रहती थी। मैंने LH भी रखी हुई थी, तो एक डे में होती थी, एक इवनिंग में होती थी। ठीक है। 2011 से 2017 तो अभी आपको क्यों ख्याल आया है कि आपने हमारी जुर्म के पीछे की टीम से कांटेक्ट किया है, तो आपने कहा जी आप हमारी हेल्प करें? वो सर अब जो मेरे मुखालिफ है ना, अच्छा, ये कितना अरसा हो गया आपको जो ये आप अपनी रूदा सुना रही हैं, जो हॉस्पिटल आपने स्टार्ट किया है, ये आपको कितना अरसा हो गया? 2011 से लेके आज तक 2017 है ना। 2011 से 2017 तो अभी आपको क्यों ख्याल आया है कि आपने हमारी जुर्म के पीछे की टीम से कांटेक्ट किया है, तो आपने कहा जी आप हमारी हेल्प करें? वो सर अब जो मेरे मुखालिफ है ना, कभी तो मुझे अदालतों में ले जाते हैं, कभी पुलिस स्टेशन, और पुलिस वाले भी मुझे तंग करते हैं। एक पुलिस वाला इधर है, जब मुझ पे FIR करती थी और मैं हॉस्पिटल में मौजूद भी नहीं थी, संडे वाला दिन था, डॉक्टरों की छुट्टी थी उस दिन। और सबसे मेन बात यह है कि मैंने सारा स्टाफ क्वालिफाइड रखा हुआ था। मेरे पास 2 डिस्पेंसर लड़के थे, उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने अदालत में जमा भी करवाए थे। बाकी तो शाम को मैं हॉस्पिटल बंद कर देती थी, रात को नहीं मैं पेशेंट एडमिट करती थी, क्योंकि लेट डॉक्टर मैं भी ना ट्रेस कर रही। एक लेट डॉक्टर से मेरी बात जा रही थी, एक बच्चों के डॉक्टर से भी मेरी बात जा रही थी, हसन नवाज रांझा साहब से ना, वो THQ मंडी पे थे उस वक्त, लेकिन आप वो गुजरांवाला चले गए हैं। और जिस लेट डॉक्टर से बात जा रही थी मेरी, और वो विजिट करना चाहती थी, उसी संडे को उसने आना था ना। वो ना इधर तुकालियां की लेडी डॉक्टर, और पिंडी कालू में वो BHQ पे काम करती है। ये हॉस्पिटल आपने कितना अर्सा, हॉस्पिटल जो है ये आपका हॉस्पिटल चलता रहा है, या कितना अर्सा आप जो गरीब नादार लोग हैं, या क्या उनके लिए क्या आपने पैकेज रखा हुआ था? सर मैंने 50 रुपए पर्ची फीस सिर्फ रखी हुई थी, और ऑपरेशन 7,500 में, और मेडिसिन उनकी होती थी। बाकी 2500 में मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाती थी। ये कितना अर्सा चलता रहा हॉस्पिटल? पहले तकरीबन 7-8 महीने सिर्फ चला था, और ये इन्होंने मसले बना दिए थे, तो उसके बाद अब मैंने सिर्फ 3 माह चलाया है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी जब आपने स्टार्ट में हॉस्पिटल बनाया? 7-8 लाख थी सर, 7-8 लाख। उस 8 लाख में कुछ रिफंड हुए? जी में रिफंड हुई? सर ये नहीं कि मैं वो उसमें से अपने लिए कुछ बनाया हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने इतनी कम फीस रखी हुई थी ना कि सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे ही निकलते थे। रीजन क्या है कि वो आपके मुखालिफ हो गए हैं, और अभी तक मतलब 5 या 6 साल हो गए हैं आपकी वो जान नहीं छोड़ रहा है, आपको आए दिन थ्रेट्स आ रहे हैं, या क्या वजह क्या है? आखिर मेन इशू क्या है? सर मेन इशू ये है कि मैं
एक लड़की हूँ और मेरा मिडिल घराने से तल्लुक है। और हम ये हॉस्पिटल का बनाने का क्या गया, मतलब वो देखे ना, बुटीक्स, टीचिंग और काफी चीजें हैं इस तरह के हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बनाने का क्यों ख्याल आया? सर, मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी ना, उधर एक पेशेंट आया था, उसकी जो बीवी है ना वो भी मजदूर थी और वो शोहर भी मजदूर था। तो वो डॉक्टर साहब ने 25,000 बताए थे ना, तो वो रो रही थी मेरे सामने, मेरी रिसेप्शन पे थी, मैं फीस वगैरह जमा करती थी। तो मुझे ना उस दिन बड़ा तरस आया, मैंने ना उनसे 17,000 का कह दिया। जब मैंने 17,000 का डॉक्टर साहब आया, मैंने उनको बताया तो वो कहते हैं तुम कौन होती हो इस तरह करने वाली, इतना गरीबों का ख्याल है तो खुद बना दो। तो मुझे एक जज्बा था और लगन थी कि मैंने गरीबों के काम आया और इस तरह के मजदूरों के मैंने काम आ रहा है, बस ये मेरी ख्वाहिश मुझे जहाँ तक ले आई। और आज मैं दर दर के धक्के ले रही हूँ और जो उनके पीछे वाली टीम का फिर मुझे नंबर मिला तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि शायद मेरी ये जान छुड़वा दे। अब मैं घर में बैठी, मैं कुछ नहीं कर सकती, 3 साल में बिस्तर पे रही हूँ। अब जब मेरा हॉस्पिटल सील किया गया था, उसके बाद महकमा वालों ने आके सील खुद खोली थी और मुझे कॉल की थी कि सुंदर साहब हमने सील खोल दी है। तो जब मैंने सील खोली और सामान सारा उठाया, तो जब मैंने सामान उठाया तो उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ ही उधर रिट दायर कर दी कि सुंदर ने सील तोड़ी है, जुर्म की खिलाफ वर्जी है, वो कानून की खिलाफ वर्जी की है इसने। 2012 में आपने हॉस्पिटल स्टार्ट लिया है, जो डॉक्टर आपने अपॉइंट किए हुए थे उन्होंने कुछ इस तरह का नहीं प्रोटेस्ट वगैरह किया हो, कुछ एहतजाज किया हो कि देखे ना एक लड़की है तो उसने आके, एक नादार लोग हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए इतना कुछ कार्य है, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। किसी ने आपके साथ मतलब किसी इस तरह कोई किसी ने तामन किया हो या किसी ने आपके लिए हक के लिए आवाज उठाई हो? जी सर, वो ना जब पहले स्टार्ट मैंने लिया था उसको इतना पेशेंट का सी सेक्शन करवाया था, सितरा तार और मंडी से सर्जन डॉक्टर आए थे, पूरी टीम बल्कि गवर्नमेंट की थी ना, सेकंड टाइम उन्होंने किया था। तो उनका बच्चा 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था। तो मेरे दुश्मनों ने, वो गरीब बंदे थे, बिल्कुल गरीब थे, और मैंने 15,000 में उनका सी सेक्शन करवा दिया, मुझे कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उन्होंने पता क्या किया, जो मेरे दुश्मन है उन्होंने अपने पास से खर्च करके मेरे खिलाफ रिट दायर कर दी। जब वो इंक्वायरी हुई, लेकिन मैं हक पे थी, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। मैडम सिद्रा जो थी उनको मैंने बताया, मैडम सिद्रा के भी वो गए थे, उनके पास भी ना नोटिस वगैरह। तो फिर मैडम सिद्रा के चाचू चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं खालिद तारर साहब, वो थाना में गए, उत्तर जज साहब के पास मैडम सिद्रा गई थी उन्होंने, और मैडम अलमास ने लिख के दिया था कि मैं उधर जॉब करती हूँ और 24 घंटे सिद्रा ऑन कर रहती है, और इन्होंने सी सेक्शन किया। दूसरी बात ये कि वो हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, 2 दिन पहले बच्चे की डेथ हो चुकी थी। एक चीज माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपने ट्राई की है, लोगों के लिए एक जज्बा लेके आई हैं, वो यकदम आपके मतलब इतने चल रहे हैं, उसकी यकदम आपके दुश्मन क्यों बन गए? सर सिर्फ यही कि वो सभी स्ट्रांग लोग हैं ना जिनके हॉस्पिटल हैं, और मैं, आपको नहीं पता था वो स्ट्रांग है? सर मुझे, पहले तो आप ही स्ट्रांग थी ना, जब आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया आप स्ट्रांग थी। सर वो फिर भी मैं मिडिल क्लास से थी, लेकिन वो तो फिर हाई लेवल के बंदे हैं ना जो, और हैं खुद डॉक्टर हैं, तो उन्हें, और जो डॉक्टर साहब से मेरी ज्यादा मुखालफत करता है, जिसके पास मैंने काम किया था, वो डॉक्टर साहब ज्यादा मेरी मुखालफत करते हैं, डॉक्टर इकबाल साहब। कैसे मतलब आप अभी वो से साथ मेरा सबसे पहले मैंने शेयर किया था ना हॉस्पिटल में, वो हर महीने उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, मुझे नहीं पता कितने करता है, कितना मुझे पता, जब हमारा हॉस्पिटल था उधर आता था वो कुछ देता था इसको, तो उसके बाद ये उसी का बंदा था। अब जब भी मैं स्टार्ट लेती हूँ तो ये अक्सर बीच में आ जाता है और मेरा सील करके चला जाता है, और वो इसको अच्छी भली पेमेंट देता है जो मेरा मुखालिफ है, क्योंकि वो पैसे वाला बंदा है, और खुद वो सारा दिन फार्मेसी में बैठ के पेशेंट चेक करता है, उसकी मिडल भी तालीम नहीं है। सर प्रूफ है कोई आपके पास कि आप इस चीज को प्रूव कर सके? कोई ऐसी चीज है आपके पास? सर अगर आप अभी उसकी फार्मेसी पे चले जाएं तो आपको वो नजर आ जाएगा कि वो खुद पेशेंट चेक कर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये जो ड्रग इंस्पेक्टर का आप नाम ले रही हैं, ऐसी कोई चीज है आपके पास कि ड्रग इंस्पेक्टर को हम टाइट करते हैं, जाके इन कैमरा से व्यूज लेते हैं या उससे पूछते हैं, वैसी चीज है? कोई वीक पॉइंट है आपके पास?
सर वीक पॉइंट यही है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी ही नहीं तो उसने मुझ पे FIR दर्ज कर दी कि सुंदर पेशेंट चेक कर रही थी। अभी कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा अहल इलाका के लोग या कुछ ऐसा है कोई शख्स जो आपके साथ चल सके, जो आपकी सपोर्ट कर सके? जी वो मेरे शहजाद भाई वकील एडवोकेट हैं वो ना, तो वो ही मेरी सपोर्ट करते हैं। वो अच्छा बंदा है इसलिए मैं उसके पास जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी गई हूँ पुलिस स्टेशन जाऊँ तो वो भी पता नहीं क्या क्या आपने करते रहते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अगर आपको बताऊँ तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं अब कितने दिन हो गए मुझे पुलिस वाले बुलाते हैं, मैं अकेली नहीं जाती। क्या आप क्यों बुला रहे हैं आपको पुलिस वाले? वो जो उसमें अफसर ने DCO के पास नोटिस भेजा हुआ है ना कि इनकी इंक्वायरी करें, इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने DPO को दिए हुए इंक्वायरी, DPO ने फिर इधर भेज दिया थाना में। थोड़ी सार मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया। मेरे भाई तो इसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते। जब हॉस्पिटल जा रहा था मेरे भाइयों ने एक दिन कदम भी नहीं रखा। अगर आप मेरे स्टाफ से भी पूछ लें वो भी आपको कह देंगे। अब जो भी आपने काम किए हैं देख लें, सारे इनलीगल किए हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं जहाँ पे भी जो भी है, जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, हर चीज एंटी जा रही है, मैं आराम से बैठ जाऊँ। जो हमने चीज ऑब्जर्व की वो ये थी कि अगर एक लड़की है वो अपने तौर पे कोशिश करती है कि मैं अपने वालिदैन की सपोर्ट करूं, मैं उनको कुछ बन के दिखाऊं। मतलब इस लड़की की ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तालीम आड़े आ गई, नहीं बन सकी। इन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, एक छोटा सा झटका लगा, उन्होंने देखा कि मैं लोगों की खिदमत कर सकती हूँ। खुद तो नहीं कर सकती लेकिन मैं जो डॉक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करके मैं लोगों की खिदमत कर सकती हूँ। डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए, लेकिन हुआ क्या कि जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, डॉक्टर्स अपॉइंट किए, जब हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल जो है, जो आजकल एक तरीकाकार है कि मंथली जो पर मंथ पेमेंट की जाती है वो नहीं की होगी, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने उनकी डिमांड्स नहीं पूरी की होंगी, उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल को सील कर दिया। बाकी हम मकामी पुलिस स्टेशन जाएंगे और जो इन्हें पुलिस से कॉल्स आ रही हैं उनसे भी पूछेंगे कि अगर क्या रीज़न है कि आप एक लड़की है उसके बार बार कॉल्स कर रहे हैं, अगर उसने क्या ऐसा घिनौना जुर्म कर दिया है कि जो इस तरह की वजूहात दरपेश आ रही हैं। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले रिसेंटली शायद 2 से 3 वीक हो गए हैं, हमने एक स्टार्ट में जो हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था उसमें एक जनरल स्टोर था, अवामी जनरल स्टोर के नाम से, वहाँ पे एक अताई डॉक्टर बैठा हुआ था, उसको हमने सील करवाया। लेकिन यही हेल्थ डिपार्टमेंट वाले इन्होंने क्या किया कि जस्ट 2 से 3 दिन बाद उसको ओपन करवा दिया। आखिर ऐसे क्या वजूहात होते हैं, ऐसे मुहरकात होते हैं कि वो लोग जो इस तरह के बासर हैं, वो गैर कानूनी काम करते हैं, उनको ये लोग हाथ नहीं डालते, और जो इस तरह के मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को आकर ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे कई इश्यूज हैं जो हर बंदा सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, या गवर्नमेंट के महकमे हैं जो तावन नहीं कर रहे। लेकिन हम अपने तौर पे अपने तय कोशिश करेंगे कि कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से 2012 से लेकर 2017 आ गया है कि अभी तक भी इनको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हॉस्पिटल सील हो गए हैं, काम खत्म हो गया है, डॉक्टर्स जहाँ थे वहाँ चले गए हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जहाँ था वहाँ पे काम कर रहा है, वो यूं का तू चल रहा है। लेकिन इस मुतासरा लड़की को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, थ्रेट्स किया जा रहा है। जब पुलिस वाले आपको क्यों कॉल कर? सर वो जो सील लगी थी ना, 3 महीने हो गए थे वो सील नहीं खोल रहे थे। मैं 1000 बार गई थी मंडी ऑफिस में, लोगों से भी कॉल्स करवाई कि आपने बिला वजह मेरा हॉस्पिटल सील किया, खुदा के लिए खोल दे, मुझे रेंट पड़ रहा है। 60,000 रुपया मैंने रेंट से सील लगे हॉस्पिटल का अदा किया था। उसके बाद वो उसने ना उसके नाम पे सील किया, जिस बंदे के यहाँ वो सब कुछ मैनेज कर रहा था ना हॉस्पिटल को, उसके नाम पे सील किया था। मुझ पे सिर्फ FIR 419 की दायर की थी। वो बंदा चाह रहा कि मैं हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा कर लूँ और इसको निकाल दूँ। उसने कई बार कोशिश की, और एक दिन हमारे इधर जाने वाले हैं वो
मैं उसे भाई कहती हूँ। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा इस तरह सारा हॉस्पिटल मेरे है और ये बंदा मुझे बाहर निकालना चाहता है। वो कहता है मैं जब आप तंग करे तो मुझे कॉल करना। वो आ गया, वो फिर उसके बंदे भी आ गए, वो भाई भी आ गया। वो जब आए बात हुई तो जो उसके बंदे अपने थे ना, मेरे लिए सिर्फ भाई एहसान आए थे, तो दूसरे बंदों ने भी आके कहा कि भाई आप क्या झूठे हैं, ये बच्ची सच्ची है। लेकिन अगर ये फिर भी आपको कुछ नहीं कहती तो आप क्यों तंग करते हैं? हॉस्पिटल इसके है, इसकी मेहनत का सब कुछ है इधर। अगर आपको उसने थोड़ा सा सौंप दिया है मैनेजमेंट के लिए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहता मैंने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैंने कहा भाई वो उधार है आपका, मेरी तरफ वो मैं आपको लौटा दूंगी। 50-60 हजार रुपया था इतना उसका। कहता नहीं मैंने हॉस्पिटल इसको नहीं कहीं लेके जाने देना, ऐसे ऐसे इस तरह की बातें करने लगा। लेकिन बात ये है कि फिर हॉस्पिटल उसी दौरान इसने न स्टे ले लिया, कोर्ट के थ्रू स्टे ले लिया ना हॉस्पिटल का। लेकिन ये है कि मेरे पास सारे क्वाइल थे, लोगों को पता था कि हॉस्पिटल सुंदर क्या है। लोगों से पता करवाया उन्होंने, जैसे भी वो रिपोर्ट है पुलिस वालों के पास, उन्होंने लिख के दे दिया कि ये तो हॉस्पिटल सुंदर क्या है, ये तो वैसे ही कर, वो स्टेट इसका टूट गया था। मेरे वकील ने भी कोशिश की। अच्छा एक बात बताएं, एक तो चीज एक बंदा होता है नॉनसेंस होता है, अनपढ़ होता है या कुछ मेंटली अपसेट होता है। अब जो भी आपने काम किए हैं देख लें सारे इनलीगल किए हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं जहाँ पे भी जो भी है जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, हर चीज एंटी जा रही है, मैं आराम से बैठ जाऊँ? सर जब एक बंदा पुलिस वाला कॉल करता है थानेदार के तुम्हारे खिलाफ FIR काट जाएगी, सामान निकालो, तो मैं सामान निकालने का कहा था ना, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि आप किसी से बात वसूल कर। सर अब मुझे कोई बंदा मिल नहीं रहा था, फिर मैं क्या करती? मैंने वो खाली तो करनी थी बिल्डिंग, और मुझे उसकी नौसातवाजियों का पता भी नहीं था। वो तो मुझे बाद में जब नाज़रीन हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो उलझाव का शिकार हैं, हमें भी ज़हनी तौर पे मेंटली कंफ्यूज हो गए हैं। ये इनकी हिम्मत है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी ये कायम दायम है। पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद फार्मेसी वो चेक करेंगे, वो हम जाके पहले पुलिस स्टेशन जाके वेरिफिकेशन करेंगे, फिर फार्मेसी वाले से कंफर्म करेंगे कि क्या उसके पास कुछ है, मकामी पुलिस को साथ लेके जाएंगे। उसके बाद आपको जो अपडेट है, जो आपको सामने बार बार जो कुछ भी हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मकामी पुलिस के पास और कोशिश करते हैं कि इस इशू को जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करने की। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मकामी DSP हैं, नाम महमूद अहमद शाह साहब है। बड़ा अच्छा लगा है इनसे मिलके, उनसे सारी डिस्कस की है जो मुतासरा लड़की है, मतलब मुतासरा खातून है। तो उन्होंने मुकम्मल मेरिट पे कहा है कि यकीन दहानी कराई है कि हम मुकम्मल मेरिट पे जो भी होगा मेरिट पे होगा। बाकी सारा डिस्कस हो गया है, तो हमने काफ़ी डिस्कस हुई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इनलीगल कुछ भी नहीं होगा। बाकी मज़ीद जो भी होगा इंशाल्लाह हम आपको ज़ाहिर अपडेट करते रहेंगे। तो अभी इस प्लेटफार्म से DSP साहब की आफत से अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इशू जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।